हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स का पहला प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख चुके थे। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चाहे वो अभी तक में जितना पूछा गया अभी तक में, वो सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। और जो भी इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग इस टॉपिक में, इस अध्याय में हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और इसमें साथ ही शॉर्ट थ्योरी भी देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सटीकली आपके लिए मतलब ये शॉर्ट थ्योरी तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही कम पॉइंट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया गया है, जो कि सब चैप्टर में शॉर्टली थ्योरी दिया गया है। उसके बाद हम लोग मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि हमको बनाने में आसान होता है। यदि आप एग्ज़ाम से पहले इतना पढ़ के गए, किसी भी टॉपिक में जो भी शॉर्ट थ्योरी दिया वो पढ़ के गए, तो आप उस टॉपिक का मतलब आप पूरा ऑब्जेक्टिव बना के ज़रूर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रकाश के परावर्तन का पहला पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है कि दिशा में परिवर्तन होता है। और इस चैप्टर का डिटेल्स में हम लोगों ने बता चुके हैं, पर यानी कि फिजिक्स जहाँ पे पढ़ा है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ये शॉर्ट थ्योरी है, इसमें जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए सफिशिएंट मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है उसी को हम लोग इसमें कवर किए हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे माध्यम का मतलब क्या, जैसे क्या हो गया, एक निर्वात हो गया जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होता है। एक क्या हो गया, एयर हो गया, उसका लिए क्या हो गया कि मतलब यानी कि माध्यम मतलब क्या हो गया, यानी कि जाने का जरिया। एक क्या हो गया, एयर हो गया, दूसरा पानी हो गया, तीसरा कांच कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से माध्यम है, एक तरह से जाने का क्या है, एक रास्ता समझ सकते हैं। एक माध्यम से जैसे निर्वात से पानी में जाएगा तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाता है। आप देखते भी होंगे कि मछली जब यानी पानी में रहता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि लगता रहता है कि थोड़ा ऊपर है, लेकिन हाथ डालते जब पकड़ने के लिए तो मछली भाग जाता है। उसी तरह यदि लोहे का छड़ वगैरह सबका यदि प्रतिबिंब पानी में बंधा है तो थोड़ा क्या लगता है, टेढ़ा प्रतीत होता रहता है देखने में। तो यही सब कारण है कि एक मतलब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे में जाने पर क्या होती है, उनकी दिशा में थोड़ी सी क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि किस माध्यम में कितना मतलब परिवर्तित होगा। तो चलिए सेकेंड पॉइंट मेरा है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में जहाँ पे कुछ भी ना हो, ना हवा हो ना एयर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ना पानी हो, उसी को हम निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इससे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन इसको फ्रेम कर सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो किस में होती है, निर्वात में होती है। तो इससे दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कि अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बता उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमको पानी में अपवर्तनांक निकालना है ना पानी का, तो हम क्या करेंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है क्या होती है, 3 × 10⁸, उसी को हम किलोमीटर में लिखे हैं कि किलोमीटर में क्या होता है कि 3 गो इस पे से घट जाता है, मतलब 3 पे पावर 5, 10 पे पावर कितना, 3 × 10⁵ किलोमीटर आ जाता है। उसी को हम दूसरे तरीके से लिखे हैं, क्या है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। किलोमीटर के टर्म में पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, 3 लाख किलोमीटर। ऐसे क्या जवाब देंगे, 3 × 10⁸ किलोमीटर। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸, और उस माध्यम का चाल, उस माध्यम का निर्वात, उस माध्यम का में प्रकाश की चाल क्या होगा, आपको दिया हुआ रहेगा। चाहे वो पानी का हो, चाहे शीशा का हो, चाहे किसी भी चाहे लिक्विड तेल का हो, तो उस सब का माध्यम में दिया रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी प्रकाश के चाल निर्वात में उस माध्यम के चाल से भाग दे देंगे तो हमको अपवर्तनांक निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि उत्तल लेंस अभिसारी, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किया है तो पूछा गया है कि अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, किसको बोलते हैं हम, उत्तल लेंस को। और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो चलिए आज के इसमें इतना ही थ्योरी था। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन को देख चुके थे, इसका हम लोग अब देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं।
तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी कितने नियम होते थे? 2 होते थे। हम पढ़ चुके थे पहला चैप्टर में। इसमें अपवर्तन के बारे में जानना है तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और जिस टॉपिक से जितना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम उतना ही ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ये नहीं कि जिससे पूछा ही नहीं जाता उसमें हम ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं और आपका बोरिंग भी लगने लगे और आपको एग्जाम में यूज भी ना आए। इस चैप्टर से मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इससे एक प्रकाश के परावर्तन से, यदि या दोनों मिला के एक ही पूछा जाता है। तो इसलिए इसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और उतना आपको सफिशिएंट होगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और पूछा हुआ भी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। जैसे ये 2 बार पूछा हुआ है तो ये मेंशन किया हुआ है ताकि आपको एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चले, पूछने का उसका तरीका पता चले और आप आसानी से बना सके। और आपको इससे क्वेश्चन बैंक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम सारा मतलब अभी तक जितना पूछा गया सभी ईयर का हम लोगों ने मेंशन कर दिया। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो क्या है? एक मेरा ऑप्शन ए है प्लास्टिक, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है मिट्टी, चौथा क्या है? कांच। तो कहीं ना कहीं यदि हम माइंड लगाए तो देखा जाए प्लास्टिक में कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा, चाहे उसका कवर बनाने में हो चाहे लेंस में ही यूज किया जाएगा। लेकिन और उसके बाद क्या है कि लकड़ी का ही हो सकता है उसका फ्रेम बनाने में, ज़्यादातर उसके फ्रेम में यूज होता ही है। कांच का तो होता ही है लेंस बनाने में। उसके बाद यदि कोई नहीं होता है तो वो क्या है? मिट्टी। हमको माइंड रिलेटिव भी हम सोच सकते हैं कि मिट्टी का हम उसमें उपयोग नहीं कर सकते। वैसे भी सोचेंगे भी तो पता चल जाएगा लेंस में मिट्टी का कोई काम नहीं है। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, जो कि ये 2 बार पूछा भी गया है, 20 और 17 में। 21 में नहीं पूछा गया तो 22 में आपसे पूछा भी जा सकता है। इसलिए आप इसे अच्छा से माइंड में रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? पहला चैप्टर में भी हम लोगों ने बता दिए थे। किसका? तो अवतल लेंस की क्या होती है कि फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल की क्या होती है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो मेरा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर भी लिखा हुआ है। यदि आप PDF लेना चाहेंगे तो आंसर के साथ आपके पास मतलब PDF भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है मेरा, जो कि 2019 में पूछा भी गया है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये वाला नहीं पूछा गया था, हो सकता है आपसे पूछ दे। 19 में ये पूछा गया है कि किसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो अवतल की ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की, तो उत्तल की क्या हो जाएगी? मतलब धनात्मक हो जाएगी। उत्तल की मतलब ऋणात्मक होती है और अवतल की धनात्मक होती है। तो इसका मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है कि sin I बट्टा sin R अपवर्तनांक का यही होता है। क्या होता है कि sin I बट्टा sin R यही मान होता है। स्नेल के नियम के अनुसार किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का क्या होता है? sin I बट्टा sin R। मतलब क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण का साइन एंगल, मतलब कोसाइन एंगल लेते हैं आपतित और परावर्तित का, वही क्या होता है? उसी का रेशियो क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो यह किसने दिया था? स्नेल ने यह नियम को प्रतिपादित किया था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि 2018 और 2020 दोनों बार पूछा गया है। तो ये समझ ही सकते हैं और कितना बार भी पूछा गया है। वो बहुत ज़्यादा मेंशन भी नहीं किए, क्योंकि इसको मेंशन करते जाए तो ये कम पड़ जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए मतलब बिहार बोर्ड में तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ये सब बना लीजिएगा तो आपको 1 में 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो क्या पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? अभी शॉर्ट थ्योरी में हम लोगों ने देखे थे कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है
3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे 10th में ऐसे ही पूछा जाता है। यदि कभी किलोमीटर में पूछ जाएगा तो 3 पर 5 को शून्य दे देता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन ऐसे मीटर में रहता है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा हम लोग देख लेंगे कि इसका मतलब जितना भी होगा ये सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगा, क्योंकि अभी आपका एफिशिएंसी थोड़ा कम है। धीरे धीरे आपका एफिशिएंसी भी बढ़ा देंगे कि आपको कितना देर पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल मेंटेन करें, सारे चीज़ हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके मार्क की गारंटी मेरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।